हाय एवरीवन, मैं रानी और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पलक रानी होम किचन में। तो आज हम बनाएंगे रसमलाई फ्लेवर केक। तो रसमलाई भी हमारी होममेड है। तो अभी देखिए ये कैसे हम बनाना शुरू करते हैं इधर। तो सबसे पहले तो हम बेक के लिए इधर तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गैस ऑन कर दिया और दिखा देती हूँ कितना आपको गैस रखनी है। और फिर एक तावा रख देना है और उसके अंदर स्टैंड डाल के पतीले से ढक दी हूँ और फिर हीट होने देंगे उसको। मतलब 10 मिनट या 5-7 मिनट तक करके छोड़ देनी है उसको। और इधर केक टिन हम तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ी सी ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर ली हूँ और मैदा डाल के इसको चारों तरफ अच्छे से डस्ट कर लेनी है। तो आपको भी सेम वैसे ही डस्ट करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे बटर पेपर है तो वो भी डाल दीजिए काट के इसके साइज़ का। और इधर बैटर बनाने के लिए हम तैयारी करते हैं। तो 2/3 कप मैंने दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है। दही 1/2 कप है, मतलब आधा कप हमारी दही है। तो इसको भी रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा है। रिफाइंड ऑयल है 1/4 कप है ये। और फिर 2 चम्मच और डाली हूँ इसमें। तो और ये चीनी है वही 3/4 कप है। और देखिए मतलब 1 कप ले रहे हैं तो उसमें एक ही हिस्सा कम डाल रहे हैं। बिल्कुल पीसी हुई चीनी डालनी है इसमें और सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी घुल जाए। फिर हम ले लेते एक छन्नी, फिर उसमें हम डालेंगे मैदा। ये 240 ml वाला कप से भर के ये 1.5 कप है, 1 कप और हाफ कप 2 बार में ली हूँ। उसको भी डाल देते हैं। और बेकिंग पाउडर देखिए 1 टीस्पून और फिर इसी से हाफ टी स्पून 2 बार लूँगी क्योंकि हमारा जो मैदा है वो 1.5 कप है। और बेकिंग सोडा हमेशा दोस्तों कम डाला जाता है, तो इसमें बेकिंग सोडा पहले मैं एक बार हाफ टी स्पून भर के डाल देती हूँ और फिर हाफ टी स्पून वाला से ही मैं हाफ टी स्पून और डालूँगी। इसको भी डाल देते हैं और सबको अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे छानना ज़रूरी होता है दोस्तों कि कोई गुठली वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है। अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ऐसे मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा आपको बैटर बना लेनी है। तो ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ जैसे आपको भी करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटर थोड़ी सी गाढ़ा लग रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी दूध डाल देती हूँ। तो दूध डाल के फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एसेंस डालेंगे। आपके पास बटर, आपके पास रसमलाई एसेंस है वो भी डाल दीजिए या वेनिला एसेंस है वो डाल दीजिए। और थोड़ी सी मैं यहाँ पीला फूड कलर डाली हूँ और उसको भी डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैं बेस को पीला ही पकाई थी हल्की, तो मैं डाल दी हूँ यहाँ पे। आपके पास लिक्विड कलर है, जेल कलर है, या छोटी सी हलवाई लोग जो डिब्बे वाली सूखी डालते हैं ना, उसको हल्की सी 2 बूंद पानी लीजिए और घोल के डाल दीजिए। अभी हमारा बैटर रेडी हो गया। इधर हम केक टिन में डाल देते हैं। तो इसको चारों तरफ से अच्छे से सब की हमको डाल देनी है केक टिन में और इसको टैप टैप कर लेना है। और टैप टैप करके इसको पकाने के लिए इधर रख देते हैं। तो देखिए फिर मैंने रख दिया था और उसको ढक दिया था और 40-45 मिनट्स में ये पक गया है। अभी ये चेक करके भी मैं दिखा दी आपको, बिल्कुल हमारा टूथपिक क्लीन बाहर आई है। तो इसको हम रख देते हैं अभी कुछ देर ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा नहीं हो तब तक लिए आप केक टिन से बाहर नहीं निकालिएगा। तो अभी ठंडा हो गया हमारा, तो मैं बाहर निकाल ली। और बिल्कुल अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए तब इसका आइसिंग करिएगा। तो फिर हमारा ठंडा हो गया है, हम इसको अब कट कर लेते हैं 3 लेयर में। तो यहाँ पे मैं चाकू से काट रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे धागा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और धागा से भी कट सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा लेयर कट गया, अंदर कितनी अच्छी जाली बनी हुई है, बिल्कुल हमारा बेस अच्छा पका है। फिर एक लेयर हम यहाँ पे और कट कर लेते हैं। तो हमको 3 लेयर कट कर लेनी है यहाँ पे। तो पहले धागे से जब आप काटिएगा तो चाकू से चारों तरफ पहले आप निशान लगा लीजिएगा और उसके बाद धागा लगा के इसको कट कर लीजिएगा। फिर इसको भी हम काट लिए, फिर इसको भी रख देते हैं हम साइड में। और फिर यहाँ पे हम अपना ये साइड में तीनों रख के और क्रीम बीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्रीम ली हूँ मैं और इसे ही मैं बंद करके डीप फ्रीजर में रखा था और भी थोड़ी देर के लिए बाहर रखी थी पिघलने के लिए। जब हमारा पिघल गया, फिर भी ये बहुत ठंडा है और मैं ले लेती हूँ, बिल्कुल ठंडा ही आपको लेनी है क्रीम को। और इसको बीट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेलो का मशीन है, 400 वाट का है और इसी से हम क्रीम बीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 2-3 नंबर पर बीट करनी है धीरे धीरे और अभी बाद में फिर इसका स्पीड बढ़ा के और बीट कर लेंगे। तो अभी देखिए जैसे हम बीट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे हमारा क्रीम फूलते जा रहा है ये। तो वैसे ही आपको बीट करते रहनी है और 2-3 मिनट में ही हमारा बीट हो जाती है। तो देखिए अगर क्रीम बीट हो गया है तो थोड़ी सी इसमें येलो कलर डालूंगी। तो ये डिब्बी मैंने दिखा दिया, इसी को मैंने 2 बूंद पानी डाल के और अच्छे से घोल दिया था और फिर इसमें डाल दिया था। तो हमारा क्रीम में डाल के और बीट कर लिया था। क्योंकि रसमलाई वाला है तो थोड़ी सी इसको क्रीम को हल्का येलो कर लेते हैं। और फिर इधर देखिए मैं रसमलाई जो बनाई हूँ ये होममेड है, कितनी अच्छी रसमलाई बनी हुई है।
और रसमलाई की जो रस है उसको मैंने साइड किया है रसमलाई से, और रसमलाई एक साइड रखी हूँ। और ये जो रसमलाई की रस है इसी से हमको सोक करनी है, तो इसको मैं अलग रख देती हूँ। और फिर ये सोकिंग के लिए इसको मैं साइड में अपना रख लेती हूँ। फिर इधर मैं ली हूँ टर्न टेबल और उस पर एक बोर्ड रख लेती हूँ, थोड़ी सी क्रीम लगाया, फिर फर्स्ट लेयर रख देती हूँ। और ये जो रसमलाई की रस है इससे चारों तरफ खूब अच्छे से सोक करनी है, भर भर के देखिए मैं सोक कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी जो केक के ये बेस है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। जब आप केक काटेंगे ना तो बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट निकलता है उसमें। तो अच्छे से मैं भर भर के डाल दी थी, सोक कर दिया था। और इसके ऊपर मैं क्रीम डालूँगी, क्रीम लगा के और चारों तरफ अच्छे से इसको फैला देनी है आपको। तो देखिए ऐसे ही मैं भी फैला रही हूँ। अब इसके ऊपर जो मैंने रसमलाई साइड में रखी हूँ उसको पहले मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, और छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसके ऊपर डालूँगी। तो देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट बनी थी हमारी रसमलाई। देखिए उसको जैसे भी मैं स्पून से दबा रही हूँ वो टूटते जा रहा है बिल्कुल। तो ऐसे ही छोटे छोटे पीस करके और फिर इसके ऊपर चारों तरफ डाल देनी है। बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ ऐसे फैलानी है कि ताकि हम एक बाइट काटें उसमें रसमलाई के टेस्ट, केक के टेस्ट पूरी अच्छे से आए अंदर। इसलिए मैंने चारों तरफ देखिए फैला देती हूँ थोड़ी थोड़ी। और इस पर फिर दूसरा लेयर रख देंगे, और दूसरा लेयर को भी हम सेम वैसे ही सोक करेंगे। और सोक करके फिर वैसे ही क्रीम लगाएंगे। फिर जो भी हमारे नीचे का प्रोसेस है सारे इसमें भी वही होगी। तो ये हमारी जो रसमलाई की रस है सब में लगा देती हूँ यहाँ पर भी। और फिर यहाँ पे क्रीम लगाएंगे हम। तो क्रीम लगाते समय आप कोशिश करें कि पैलेट नाइफ है ना उसको बार बार नहीं उठाना है, उसका ऐसे दबाते ही क्रीम लगा देनी है। तो यहाँ पे भी हम लगा दिए। और हमारी 2 रसमलाई एक बेस में लगी थी, 2 यहाँ पे भी हम डालेंगे। मतलब अच्छे से भरना है तो 2 लग जाता है। अब कोशिश करिए कि घर में ही रसमलाई बना लीजिए, बाहर तो बहुत मार्केट में महंगी आ रही है रसमलाई, और तब इससे बनाइए केक। तो वैसे ही मैंने भी किया था, घर में तैयार किया था और फिर इससे रसमलाई बनाई थी, और उसी से मैं केक बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये भी हो गई हमारी। फिर इस पर लास्ट वाले लेयर रख देते हैं और इसको भी थोड़ी सी सोक कर लेते हैं। जो भी बची हुई हमारी ये सब इस पर डाल देंगे और इसको भी सोक करके इस पर भी क्रीम लगा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्रीम लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। मैंने जितना क्रीम लिया था उतना ही मैं चारों तरफ फैला देती हूँ, और चारों तरफ साइड साइड से भी लगा के और क्रम कोट कर लेते हैं इसका। तो देखिए ऐसे लगाते जा रही हूँ, और पैलेट नाइफ है उसको आगे पड़े भरते जाना है, जो भी गड्ढे हुए चारों तरफ से सब भर देनी है इसको। तो वैसे ही आपको भी करनी है, और क्रम कोट करके इसको 10-15 जितनी देर आपको टाइम है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद इसका फाइनल आइसिंग करेंगे। तो आइसिंग करते समय थोड़ी थोड़ी ऊपर क्रीम लगाते जानी है, सेम वैसे ही करनी है, थोड़ी सी आगे पड़े पैलेट नाइफ को आगे पड़े खींचते जानी है। तो देखिए ऐसे ही मैं लगा रही हूँ और आगे पड़े खींचते जा रहे, ऐसे ही करके मैंने चारों तरफ कवर कर दिया था। और ऊपर से भी फिर लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा क्रीम। तो साइड साइड हमारी हो गई। यहाँ पे चाहे तो आप पाइपिंग बैग से भी लगा सकते हैं क्रीम को, और ऊपर भी मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये जितनी हमारे नीचे की बेस दिख रही है सबको अच्छे से अंदर ढक देनी है कि दिखे नहीं। यहाँ पर भी मैं लगा लिया, फिर यहाँ पर भी साइड साइड जितनी है सबको उसी से अच्छे से लगाते जानी है चारों तरफ से। तो यहाँ भी मैं लगा देती हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रैपर घुमानी है, देखिए साइड से ये वाले स्क्रैपर है, और इससे भी हमको चारों तरफ से ऐसे टर्न टेबल तेज घुमाइए और इसे भी अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। तो मैंने कर लिया, और कहीं कहीं गड्ढे दिख रही थी वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा लगा के उसको भी अच्छे से लगाई थी और बराबर कर दिया था। फिर ऊपर से भी सेम वैसे ही आपको करनी है। ऊपर भी क्रीम कहीं कहीं गड्ढे दिख रही थी उसको भर के और अच्छे से ऊपर से ये पैलेट नाइफ जितने बार आपको अंदर पड़े क्रीम खींचनी है उतने बार उसकी सफाई करनी है। तो वैसे ही कर कर के मैंने जहाँ कहीं कहीं कुछ दिख रही थी गड्ढे वगैरह उसको भर दी थी और अच्छे से सफाई करके, और फिर हम अपना केक को अच्छे से तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने नीचे की जो बोर्ड होती है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो कपड़े की हेल्प से मैंने कर लिया था, और यहाँ पे कम लगानी है देखिए। तो कंघी को अच्छे से हाथ में पकड़नी है, बिल्कुल हल्की हाथों से पकड़नी है यहाँ पे, और इसको चारों तरफ घुमा देनी है। मतलब ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं ले जाना है, नहीं तो अंदर की बेस को निकाल ले आता है। तो देखिए मैं धीरे धीरे चला रही हूँ ना, ऐसे ही आपको भी बिल्कुल चलानी है ऐसा ही। तो इसकी एक अच्छी सी डिज़ाइन बनती है। अभी बन गई हमारी। ये देखिए ये नोजल है ना, ये क्लोज स्टार शेप वाली जो नोजल होती है ना उसी की छोटी वाली नोजल है, सेम वैसा ही है ये।
और पाइपिंग बैग में मैं डाल दी हूँ और उसमें क्रीम डाल देती हूँ और फिर हम इसी से डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप चाहे तो यहाँ गिलास में पाइपिंग बैग रख के और अपना क्रीम भर सकते हैं। अब इसी से हम देखिए डिज़ाइन कैसे मैं बना रही हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी ऊपर प्रेस करती जानी है और आगे पड़े खींचते जानी है। ऐसे ही करके बहुत सुंदर इससे डिज़ाइन निकलती है। तो अभी देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है हमारी। अब ऐसे ही कर करके आप भी कोशिश करिए इसे बनाने के लिए। और ऐसे ही मैं चारों तरफ ऐसे ही डिज़ाइन डाल दूँगी। तो अभी होगी हमारी डिज़ाइन कंप्लीट। देखिए यहाँ पे क्रीम है ना, थोड़ी सी अच्छे से मतलब स्मूथ सा क्रीम रहती है ना, तो डिज़ाइन बहुत अच्छी निकलती है। तो ऐसे ही कर करके बस आगे थोड़ी सी प्रेस करनी है और आगे पड़ी इसको खींचते जानी है नोजल को जो हमारी है। और भी हमारी बीच की कंप्लीट हो गई। अब इसको यहाँ पे देखिए बीच में डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो यहाँ से मैं एक लाइन बीच में बना लेती हूँ। वैसे ही डिज़ाइन दे दे के यहाँ पे और फिर इधर से भी वैसे ही बना लेंगे। तो इधर से बनाने के लिए पहले बीच से हम शुरू करेंगे। तो बीच में से मैं डाल के नोजल वहाँ पे रख के फिर वहाँ से मैं शुरू यहाँ पे करूँगी। तो ऐसा ही कर करके फिर इधर का भी डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इधर से भी वैसा ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन आपको डाल दी हूँ। बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, देख लीजिए। अब ये जो क्रीम हमारी थोड़ी सी बची हुई थी उसको मैं नीचे डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ। उसी नेजल से डाल रही हूँ जो मैंने ऊपर डिज़ाइन डाला था ना, वही थी। तो बस वैसा ही सेम नीचे भी करनी है। हल्की हल्की प्रेस करती जानी है और आगे पड़े नोजल को हल्की सी बढ़ाते जानी है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी डिज़ाइन हमारी बन गई। चारों तरफ डाल देते हैं। अभी हमारी रसमलाई है तो एक एक हम ये जो 4 डिब्बे जैसे जो बनाए हैं ना, उसमें एक एक रसमलाई हम रख देते हैं। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ पे कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रसमलाई रख देती हूँ चारों में। और इसमें चारों में रसमलाई रख के और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स थी ना हमारे पास, वो लंबे लंबे आकार में मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इसको अब चारों तरफ से ऊपर से डाल देती हूँ। तो ऐसे ही सेम आपको भी डालनी होगी। आप डाल लीजिएगा जो भी आपको पसंद है। और आप चाहे तो साइड साइड से भी इसको डाल सकते हैं। अभी हो गई हमारी कंप्लीट। तो थोड़ी सी हमने इधर गुलाब की कुछ पत्तियाँ को ताज़े ताज़े कट कर लाई हूँ तोड़ के और उसको अच्छे से धो के और कपड़े से उसको साफ़ करके और फिर ये थोड़ी थोड़ी मैं कहीं कहीं इसको ऊपर ऊपर कहीं कहीं लगा दूँगी। उससे बहुत अच्छी इसकी लुक और आ जाती है। तो देखिए मैं थोड़ी थोड़ी तोड़ रही हूँ, कहीं कहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको सुखा के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये ताज़ी ताज़ी थी हमारी तो तोड़ के ले आई और मैं डाल दिया। और इसको मैं थोड़ी थोड़ी साइड में भी चिपका देती हूँ यहाँ पे कहीं कहीं इधर नीचे साइड में। देखिए यहाँ पे हल्की हाथों से बस उसको चिपका देनी है। थोड़ी थोड़ी दूर गैप देके और बस ऐसे चिपकाती जानी है। और कहीं कहीं फिर बीच बीच में जो जगह थी वहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे डाला है। तो ऐसे बनाने के लिए कोशिश किया करिए दोस्तों, घर में बनाइए ज़रूर। बहुत ईजी है बनाना केक। जैसे जैसे सेम मैं बताते जाती हूँ सेम वैसे ही आपको करनी है। उतना ही मेजरमेंट लीजिए जितना मैं बता रही हूँ और घर की हर चीज़ों से ये तैयार हो जाएगी केक। और वीडियो को ज़रूर देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए और कमेंट में भी बताया करिए केक कैसे बन रहा है। तो देखिए अभी हमारी सारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो थोड़ी सी और कहीं कहीं मैं ये डाल देती हूँ जहाँ जहाँ कहीं कहीं गैप दिख रही है। आप चाहे तो साइड साइड में और ड्राई फ्रूट्स वगैरह और चिपका दीजिए, आपकी पसंद का है। तो अभी हो गई हमारा केक रेडी। है बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसको मैं फिर वज़न करके भी दिखाऊंगी। इधर देखिए कितनी हुई है। ये देखिए 1300 ग्राम हुआ है केक हमारा, जितना हमने मेजरमेंट लिया था। रसमलाई वगैरह सब रख दिया तो इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो ये पहले ही मैंने वज़न करके रख लिया था और उसको मैंने दिखा दिया। देखिए और फिर यहाँ पे देखिए आपको कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छे अंदर से तो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी टेस्टी बनी हुई थी ना कि कहने लायक नहीं। रसमलाई सबसे टेस्टी बनती है केक। आप देखिएगा एक बार बना के और खा के। इसको मैं काट करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे है। तो अंदर से भी एक बार कट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर भी अंदर की जो हमने डाला है बिल्कुल बराबर है। तो बाय बाय दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखें।